हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। ये एक सीरीज है जिसमें हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे चैनल में, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उससे आप देख सकते हैं। तो हमने पिछले डिस्कशन में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें जो संधियाँ हुई, जैसे पुरंदर की संधि है, बड़गांव की संधि है, सालपाई की संधि है। इसके अलावा कुछ और संधियाँ हैं, जैसे बैसिन की संधि है। इसके अलावा देखा जाए तो एक और संधि देवगांव की संधि है, सूरजी अर्जन गांव की संधि है। ऐसी संधियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। राजपुर घाट की संधि है, मंदसौर की संधि है, ये संधियां हमने डिस्कस कर लिया है। इन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मराठा एम्पायर में देखा जाए तो यदि हम देखें, स्पेशली यदि होलकर डायनास्टी की बात करें या सिंधिया डायनास्टी के बारे में, उनसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। आज डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड भोपाल रियासत। तो डिस्कशन आज होने वाला है भोपाल रियासत के बारे में। भोपाल रियासत की बात करें, यदि भोपाल रियासत की स्थापना की बात करें, इसका श्रेय आता है एक अफगान सिपाही हैं, दोस्त मोहम्मद खान। इन्होंने 1723-24 में इसकी स्थापना की। और देखा तो रानी कमलापति की हेल्प भी की थी। तो रानी कमलापति का स्टैचू भी आप देख पाएंगे जौलपुर में, यू कैन सी दैट थिंग। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस करने वाले हैं। आमतौर पे यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो भोपाल रियासत में इन्होंने शामिल किया, जैसे कि हम यदि गिनी चीनी चीज़ों के बारे में बात करें तो भोपाल रियासत में बेसिकली क्या क्या शामिल किया गया। तो भोपाल रियासत में जो इनके द्वारा, भोपाल रियासत में क्या क्या चीज़ें थी, मतलब भोपाल में क्या क्या इनके टाइम में शामिल किया गया, उसमें देखा जैसे जगदीशपुर को जीत लिया इन्होंने, इस्लाम नगर नाम रखा अपनी राजधानी स्टार्टिंग में। इसके बाद मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलजीपुर, गुन्नौरगढ़, देवीपुरा ऐसे कुछ स्थानों को जीत लिया और नवाब की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे आपको रखना है कि इसकी स्थापना को जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इट इज गिवन टू दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, लेकिन डिस्कस किया यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान का नाम इंपॉर्टेंट है, दोस्त मोहम्मद खान को इसका श्रेय जाता है। लेकिन मोहम्मद खान ने बेसिकली जो अपनी राजधानी है स्टार्टिंग में क्या बनाई थी, ही मेड इट एज एन इस्लाम नगर। ना इसके बाद मोहम्मद खान ने और सारे रीजन को, जो आसपास के रीजन को, 1728 की बात करें 1728 में फॉर्मेशन किया, 1723-24 में, 1728 तक में इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान के मृत्यु के पश्चात 1728 में एक नए नवाब बने। और 1728 में नई ताजपोशी किसकी हुई, इनके खुद के बेटे की। और बेटे का नाम है क्या, यार मोहम्मद खान। बेटे का नाम है यार मोहम्मद खान। तो ये भी आप याद रखें, यार मोहम्मद खान बेटे का नाम था। और इन्होंने बेसिकली फिर ये बाद में नवाब बने। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। सो डू नॉट गो दैट डीप। यहाँ पे मैं आमतौर पे जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, देखिए एक्चुअली एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको याद रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है भोपाल रियासत, यहाँ पूछा जाता है भोपाल की बेगमों के बारे में। तो आइए भोपाल की बेगम के बारे में पढ़ते हैं कि भोपाल में कौन कौन सी बेगम थी। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो अब हम बात करेंगे भोपाल की बेगम। भोपाल में कौन कौन सी बेगम थी इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पे हर साल पूछाते हैं, और ये पूछाता है कौन सी बेगम कब बनी और कौन सी बेगम का जो कार्यकाल है वो कब था। तो बेगम का कार्यकाल काफी इंपॉर्टेंट है, भाई बात करते हैं एक एक करके। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर बेगम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को कुदसिया बेगम से। नाम क्या है, नाम है कुदसिया बेगम। और इनका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, कुदसिया बेगम का टाइम पीरियड कब से कब तक था। हालांकि आपको याद होना चाहिए कुदसिया बेगम का जो कार्यकाल था, यदि कोई पूछे आपसे किसके समकालीन है तो आप बता सकते हैं कुदसिया बेगम बेसिकली राजा राम मोहन राय के समकालीन थी। हालांकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में देखा जाए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आमतौर पे ज़रूरी होता है कि आप इंटरलिंकिंग जो है, सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग करना शुरू करें। और यदि आप सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाते हैं, है कि नहीं। तो कुदसिया बेगम की बात करें, जिन्हें गौहर बेगम बोलते हैं, इनकी बात करें, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। इनका टाइम पीरियड था 1819 से लेके 1837 तक, 1837 AD तक। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। तो 1819 से लेकर 1837 AD तक इनका टाइम पीरियड था। इसके अलावा देखा तो भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। तो पहली बेगम आप कह सकते हैं, प्रथम महिला शासिका, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ भोपाल, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ भोपाल, भोपाल की पहली महिला शासिका।
तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करवाया, प्रसिद्ध इमारतें कुछ निर्माण करवाई, जैसे कि निर्माण करवाने में जो नाम जाता है वो है जामा मस्जिद का। तो भोपाल की जामा मस्जिद है, उसका निर्माण करने का श्रेय कुत्सिया बेगम को जाता है। तो ये नाम याद रखें, जामा मस्जिद। सॉरी फॉर दैट, जस्ट 1 सेकेंड। सो हम बात कर रहे थे कुत्सिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो पहली बात तो आपको जामा मस्जिद के बारे में याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जामा मस्जिद का निर्माण कुत्सिया बेगम के शासनकाल में करवाया गया। इसके अलावा एक और चीज है जो काफी महत्वपूर्ण है, गौहर महल। एक गौहर महल का निर्माण करवाया गया। तो कुछ चीजें ऐसी जो चीजें होती हैं इनको आपको याद रखना है। गौहर महल, गौहर महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुत्सिया बेगम का। तो ये चीजें आपसे पूछ जाती हैं, कौन सी जो का निर्माण कुत्सिया बेगम ने करवाया। तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, आपको याद रखना है किन किन चीजों का निर्माण इन्होंने करवाया, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगला नाम डिस्कस करते हैं, सिकंदर जहां बेगम। यदि हम बात करें सिकंदर जहां बेगम की, सिकंदर जहां बेगम काफी महत्वपूर्ण नाम है, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम की यदि हम बात करें, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1844 से लेके 1868 एडी तक, 1868 एडी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये टाइम पीरियड है सिकंदर जहां बेगम का। देखिए, इसमें देखा जाए तो 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों की हेल्प किया, तो आपको याद रखना है 1857 रिवोल्ट में, 1857 रिवोल्ट में अंग्रेजों की हेल्प किया था इन्होंने। तो यह है सिकंदर जहां बेगम। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है 1857 रिवोल्ट के बारे में। दूसरी बात ये प्रकार से कह सकते कंट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करवाया, जैसे यहां पे मोती मस्जिद है। हालांकि दो चीजें लिखी रहती हैं, मोती मस्जिद और मोती महल, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और यहीं पर एक मोती महल भी है, तो मोती महल का निर्माण करवाया। तो ये आप लोग याद रखें, मोती मस्जिद और मोती महल जैसे महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स हैं उनका निर्माण इन्होंने करवाया, इनके शासनकाल में हुआ। तो ये आप लोग याद रखें, मोती मस्जिद और मोती महल, दीज आर टू इंपॉर्टेंट नेम्स, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं, जैसे कि यदि हम देखें तो यहां पे देयर आर फ्यू मोर थिंग लाइक, हालांकि और बहुत सारी इमारतों का नाम करवाया लेकिन इट्स नॉट दैट रिलेवेंट, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। नाम है अगला शाहजहां बेगम। बात करते हैं शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम की बात करें तो शाहजहां बेगम ने भी अपने शासनकाल में कई चीजों का निर्माण करवाया। यदि हम इनके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड माना जाता है 1868 से लेके 1868 से लेके 1901 तक। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि ये जो है 1857 की क्रांति में बेसिकली उस समय कौन बेगम थी, वो थी सिकंदर जहां बेगम। इन्होंने शाहजहानाबाद नाम का एक जो नगर पूरा निर्माण करवाया। तो पहली बात याद रखना है आपको, शाहजहानाबाद, जो शाहजहानाबाद है उसका निर्माण करवाया शाहजहानाबाद। एक तो आपको याद रखना है शाहजहानाबाद, ये पूरा जो आपका एक उपनगर है इसका निर्माण करवाया। तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नगर का निर्माण करवाया। एक तो इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया। नाउ यदि हम बात करें नगर का निर्माण, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, नगर का निर्माण करवाया। दूसरा इन्होंने कुछ काम और किया, जैसे कि भोपाल में लाल कोठी जो कि राजभवन है, तो इसका निर्माण भी करवाया। तो भोपाल में इन्होंने, भोपाल में याद रखिएगा, भोपाल में जो लाल कोठी है, लाल कोठी जो वर्तमान समय क्या है, राजभवन है, लाल कोठी का निर्माण करवाया। लाल कोठी जो कि राइट नाउ क्या है, राजभवन है। तो ऐसी चीजों का, महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण इनके टाइम पीरियड में किया गया। तो ये आप लोग याद रखें, लाल कोठी मतलब राजभवन, ठीक है। तो ये निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, ये किया गया शाहजहां बेगम के द्वारा। नाउ एक नाम है कै खुसरो जहां बेगम। देखिए, कै खुसरो जहां बेगम की बात करें तो कै खुसरो जहां बेगम का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। कै खुसरो जहां की, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक आई मेड इट रॉन्ग। कै खुसरो जहां बेगम के टाइम में भी काफी सारी चीजों का निर्माण करवाया गया। और उन महत्वपूर्ण चीजों में जो नाम है वो क्या क्या है, आइए बात करते हैं। लेकिन बिफोर देन दैट, हाउ अबाउट लेट्स राइट, एक चीज लिखते हैं कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो टाइम पीरियड था 1901 से लेके 1901 से लेके
1901 से लेके 1926 तक, 1901 से लेके 1926 AD तक का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है कै खुसरो जहां बेगम का। इनके महल, इनका जो नाम महल है शौकत महल, इनका जो महल है शौकत महल के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बेसिकली कह सकते हैं शौकत महल का निर्माण करवाया। पहली बात तो ये है, शौकत महल का निर्माण करवाया। तो पहला नाम तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, हालांकि भोपाल नगर निगम का कार्यालय भी इस समय ये है। इन्होंने एक और महल बनवाया, इसका नाम है नूर उस सबा। इसका नाम है नूर उस सबा महल। तो नूर उस सबा महल का निर्माण भी इनके टाइम में हुआ है। तो ये भी आप लोग रखें, नूर उस सबा महल। ये महल किसने बनवाया? इट वाज बिल्ड बाय कै खुसरो जहां बेगम। इसके अलावा देखा जाए कुछ और चीजें हैं, हालांकि हेरिटेज होटल में अब परिवर्तित हो गया है। और ये भी आप याद रखें, ये बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थी। जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट जब बना तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर बनी। इसकी फर्स्ट चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, इसकी फर्स्ट चांसलर बनी। तो ये भी आप लोग याद रखें, चांसलर नहीं बल्कि वाइस चांसलर बोले ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स लाइक VC, क्योंकि चांसलर तो राज्यपाल होते हैं, तो पहले VC बनी यहाँ की। एनीवे, ये है कै खुसरो जहां बेगम, इनका बारे में याद रखें। एक इनके बाद बनती है बेगम साजिदा सुल्तान। बेगम साजिदा सुल्तान, इनका भी टाइम पीरियड है बेगम साजिदा सुल्तान। अब क्वेश्चन ये बनता है बेगम साजिदा सुल्तान का टाइम पीरियड क्या है? तो इनका टाइम पीरियड थोड़ी ज़्यादा नहीं है। इनका टाइम पीरियड है 1961 से लेके जस्ट 1 सेकेंड, तो 1961 से लेके 1995 तक का टाइम पीरियड इनका माना जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये तो स्वतंत्र भारत था, तो बेगम साजिदा सुल्तान का इतना ऐसा रिलेवेंस है नहीं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं हमीदुल्लाह खान जो थे, चूँकि ये डिस्कस किया था हमने कै खुसरो जहां बेगम के बाद में ये सत्ता गई हमीदुल्लाह खान के बीच में। तो यदि हमीदुल्लाह खान की बात करें, हमीदुल्लाह खान इनके बेटे थे, तो हमीदुल्लाह खान की बात करें तो हमीदुल्लाह खान के पास, इनकी बात करें तो यही वो थे जिन्होंने संधि पत्र में हस्ताक्षर किया था और भारत में भोपाल शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे हमीदुल्लाह खान की बेसिकली ये दूसरी बेटी थी। तो हमीदुल्लाह खान की एक जो बेटी थी वो तो बेसिकली जो आबिदा बेग सुल्तान थी वो तो पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन हमीदुल्लाह खान की जो छोटी बेटी हैं, तो बेगम साजिदा सुल्तान की बात करें, सी वॉज द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी? ये बेटी थी बेसिकली वी कैन से दैट हमीदुल्लाह खान। तो हमीदुल्लाह खान जो है इनकी बेटी थी। तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाद में इनको यहाँ का बेसिकली प्रकाश कह सकते हैं नवाब बनाया गया। हालांकि अब जो है स्वतंत्र भारत में ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, बट फिर भी हाँ, बेगम साजिदा की बात करें, इनकी जो शादी है वो नवाब इफ्तिकार अली खान से हुआ था, इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहते हैं। दैट्स ऑल्सो थिंग, बट एनीवे 10 पॉइंट, दीज आर सम लिटिल पॉइंट, तो इसको आप याद रखेंगे। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमीदुल्लाह खान का नाम इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बेसिकली संधि पत्र में हस्ताक्षर किए, तो इसलिए हमीदुल्लाह खान का नाम यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि जो हमीदुल्लाह खान थे वो स्वतंत्र भोपाल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने इंटरफेयर किया। कई सारे लीडर थे जिन्होंने बेसिकली कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि बेसिकली रतन कुमार की बात करें, उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने बेसिकली एक अखबार चलाया था जिसका नाम है नई राह। हालांकि बाद में उसको बंद करवा दिया गया था, लेकिन बाद में सरदार पटेल ने इंटरफेयर किया और उसके बाद हमीदुल्लाह खान ने बेसिकली संधि पत्र में हस्ताक्षर किया और भोपाल ने बहुत बाद में संधि पत्र में हस्ताक्षर किया था। ये किया था 1 जून 1949 में। तो आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत होने के बावजूद भी हमीदुल्लाह खान ने संधि पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि इनके हस्ताक्षर करने के बाद भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया और आपको पता होना चाहिए पार्ट C स्टेट का हिस्सा बना। तो भोपाल जो राज्य बना ये पार्ट C स्टेट का हिस्सा बना, ये आप लोग जानते हैं, जहाँ के पहले CM बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ऐसा दीज आर वेरी बेसिक थिंग। हालांकि इसके पहले भोपाल का एक जलियांवाला कांड बहुत फेमस है और भोपाल का जलियांवाला कांड जो है इसी इवेंट से रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने बेसिकली डिमांड किया कि भोपाल में जो है डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होना चाहिए
और यहाँ पे राजाओं का जो सत्ता है वो खत्म होना चाहिए। तो भोपाल का जलियांवाला कांड जो है, जलियांवाला जो कांड है, इसको बोलते हैं 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1949 को। हालांकि भोपाल को संधि पत्र में हस्ताक्षर किया, विलय पत्र में हस्ताक्षर किए 1 जून में, लेकिन 14 जनवरी 1949 को उस समय तक ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन हो चुका था। और यहाँ पे जो लोग भोपाल को स्वतंत्र करने की डिमांड कर रहे थे, उनके ऊपर भोपाल की रियासत की जो नवाबी सेना है, तो नवाबी सेना ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और नवाबी सेना के जो अधिकारी का नाम है जाफर अली खां। तो जाफर अली खां और स्थानीय लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और यहाँ पे कुछ लोगों की मौत हो गई, जैसे बैजनाथ गुप्ता हैं, छोटे लाल हैं, वीरधन सिंह है, मंगल सिंह है, विशाल सिंह है। तो इतने नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाफर अली खां का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाफर अली खां के कारण इन लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं हिज नेम इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट हिम, कि जाफर अली खां ने बेसिकली ऑर्डर दिया था और जिसके कारण भोपाल का जलियांवाला हुआ। अब यहाँ पे भोपाल का जलियांवाला जो है कहाँ पे हुआ, यदि आप जानना चाहें तो आपको बताता हूँ। बोरास गांव, एक गांव है, इसका नाम है बोरास गांव। क्या नाम है? बोरास गांव। बोरास गांव में ये जलियांवाला हुआ। और बोरास गांव कहाँ पे? ये है आपके रायसेन में। राइट नाउ रायसेन में आ गया, पहले भोपाल में था और ये अब आ गया रायसेन में। तो ये आप याद रखिए। तो 14 जनवरी 1949 को नर्मदा नदी के तट पे, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे लोग झंडा फहरा रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, और यहाँ पर नवाबी सेना ने बेसिकली उनको अटैक कर दिया और लोगों की मौत हो गई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे बैजनाथ गुप्ता है। बैजनाथ गुप्ता का नाम थोड़ा याद रखिएगा, बैजनाथ गुप्ता का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एज सच यू शुड नो अबाउट हिम, बैजनाथ गुप्ता। तो नवाबी सेना और जो ये क्रांतिकारी थे, इनके बीच में एक संघर्ष हुआ और इसके चलते कुछ क्रांतिकारियों की मौत हो गई। हालांकि इसे बोलते हैं भोपाल का जलियांवाला, बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्रूअल पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। तो 1857 क्रांति के टाइम में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। तो आइए उन विद्रोहों के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण विद्रोह में महाकौशल का विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है और 1818 से लेकर 1850 तक का ये विद्रोह माना जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि आप देखें तो भोसले का जो विद्रोह है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोसले लोगों ने विद्रोह किया। भोसले में स्पेशली नाम जाता है अप्पाजी भोसले का। अप्पाजी भोसले बेसिकली, इनको बेसिकली नागपुर का निरंकुश शासक बोल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें अप्पाजी भोसले कुछ एरिया जैसे मंडला है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, सिवनी है, नर्मदा घाटी कुछ हिस्से को यहाँ पर इनको मजबूर कर दिया गया और इनके एरिया को अंग्रेजों ने मिला लिया। अरब सोल्जर की मदद से अप्पा साहब ने अंग्रेजों से लड़े और मुल्ताई 1818 की लड़ाई लड़ी। तो मुल्ताई की लड़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1818 का युद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे हालांकि अप्पा साहब हार गए और उन्हें भागना पड़ा। ये है महाकौशल विद्रोह 1818 से 1850 में। तो इसमें देखा है तो भोसले का विद्रोह इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं आप 1857 के विद्रोह के पहले यदि कोई पहला विद्रोह था वो भोसले का विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग याद रखेंगे। सो इसके बाद में यदि हम बात करें तो कुछ विद्रोह और भी थे, जैसे देवनाथ सिंह द्वारा विद्रोह। ये भी विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखा जाए तो रामगढ़ राजा जुझार सिंह के पुत्र हैं, जिनका नाम है देवनाथ सिंह, इन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों से हार गए। हालांकि इसलिए 1837 का जो देवनाथ सिंह का विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कुएं शाह द्वारा विद्रोह। तो हीरापुर राज्य के कुएं शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, हालांकि वो सफल नहीं हुए। बट ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, दी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ और विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हुए, जैसे महाकौशल में कुछ विद्रोह हुए, जैसे कि मधुकर शाह का विद्रोह, जो कि ओरछा राज्य का है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ओरछा राज्य में किसके द्वारा विद्रोह किया गया? तो ये है मधुकर शाह। जवाहर सिंह बुद्देला का विद्रोह, जो कि बेसिकली, तो ओरछा प्रेजेंटली कहाँ पे? ये निमाड़ांचल में है। और ये बात करें जवाहर सिंह बुंदेला का विद्रोह, तो चंद्रपुर सागर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जवाहर सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया। डीलन शाह की बात करें मदनपुरी मंडल में, यहाँ पर ब्रिटिश नीतियों के हस्तक्षेप और शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह पूरे सागर, दमोह, मंडला, जौलपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया, लेकिन ठीक संगठित समर्पित नहीं था। हालांकि हार का एक बड़ा वजह यह भी था कि जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं काफी संगठित थे और हम जो है उतने संगठित थे नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये लॉस होने का एक बड़ा रीजन ये भी था, बिकॉज हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थे, एक एक करके लड़ाई लड़ रहे थे और दे हैड बीन वेरी पावरफुल। तो इसलिए कहते हैं लड़ाई लड़नी है तो आपको इकट्ठा होना जरूरी था, बट यहीं पे हम गलती कर गए। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह की यदि बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में एक ऑर्गेनाइज तरीके से विद्रोह किया गया। हालांकि यहाँ पे जनता की जो भागीदारी है
वो उस समय तक उतनी नहीं थी, लेकिन बाद में इस विद्रोह के बाद जनता की जो भागीदारी थी बढ़ने लगी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे रीजन है, लेकिन इसमें सबसे जो तात्कालिक कारण वही माना जाता है कि कारतूस में गाय और शुअर की चर्बी थी और इसके चलते यहाँ पर विद्रोह हुआ, लोगों के अंदर एक अशांति पैदा हो गई और इसके अंतर्गत बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए, सैन्य विद्रोह आप कह सकते हैं। और इस विद्रोह में देखा है तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है नीमच। नीमच में 3 जून 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। यहां पर देखा जाए तो कह सकते हैं कि नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 का जो विद्रोह है ये काफी हिस्टोरिक है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूत सैनिकों की मदद से कर्नल सोबर्स ने इस विद्रोह को दबा दिया, तो राजपूत सैनिकों ने कुछ मदद की थी और इसके चलते हालांकि 1857 के विद्रोह में देखा है तो भोपाल के सिंधिया नहीं, भोपाल के बल्कि नवाब हैं, यहाँ थोड़ा टेढ़ा लिख गया है। भोपाल के नवाब और सिंधियाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो भोपाल के नवाब और सिंधियाओं ने बेसिकली से सपोर्ट किया था किसका, अंग्रेजों का, और बिकॉज ऑफ दैट थिंग अंग्रेजों को यहाँ पे जीतना थोड़ी आसान हो गया था। हालांकि इसका भी एक रीजन आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली हमारा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। लेकिन ये नीमच का विद्रोह पूछा था एग्जाम में, तो 3 जून 1857 का नीमच का विद्रोह आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हालांकि देखा जाए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो नाम लिखा है हमने, जो कि यहाँ पे कर्नल सोबर्स का नाम, तो बेसिकली कर्नल सोबर्स का नाम जरूर याद रखिएगा, कर्नल सोबर्स का नाम इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल सोबर्स ने इस विद्रोह को दबा दिया और देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली हेल्प लिया। तो उदयपुर के जो सैनिक थे, राजपूत सैनिक, उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो राजपूत सैनिक कहाँ के थे, उदयपुर के। तो उदयपुर के कुछ राजपूत सैनिक हैं जिन्होंने प्रॉपरली इनकी हेल्प की और जिसके कारण इन्हें विद्रोह को चलने में आसानी हुई। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंडियंस हैड नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो नीमच किले में या निम्बाय खड़ा पर अधिकार कर लिया और विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। ना यहाँ पे कुछ विद्रोह और भी हैं, जैसे कि मुरार ग्वालियर की बात करें, 14 जून 1857 को मुरार छावनी में सैनिकों ने सभी संचार प्रणालियों को विद्रोह से नष्ट कर दिया। और तांत्या टोपे की बात करें, तांतिया नहीं बल्कि तांत्या टोपे हैं, इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया, लेकिन सिंधियाओं की मदद से अंग्रेजों ने विद्रोह को फिर से दबा दिया। गढ़मंडला की बात करें, यहाँ पे शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम याद रखिएगा, इन्होंने गढ़मंडला में विद्रोह किया। तो यहाँ पर किसने नेतृत्व किया, ये हैं रघुनाथ शाह और शंकर शाह। तो ऐसे कुछ नाम आपको याद रखने हैं, दिया से इंपॉर्टेंट नेम्स। ऐसे ही महू इंदौर की बात करें, महू छावनी में शहादत खान की बात करें, शहादत खान की बात करें, इनके नेतृत्व विद्रोह हुआ। और हालांकि यहां पर अंग्रेज हार भी गए और उनके अधिकारी सीहोर चले गए और भोपाल राज्य की बेगम सिकंदर ने ब्रिटिश अधिकारियों को मदद भी किया। तो याद रखना है सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने बेसिकली अंग्रेजों की हेल्प किया था 1857 क्रांति में, तो ये भी आप लोग याद रखें। मंदसौर में हुमायूं दिल्ली से मंदसौर आए और यहां से कह के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और फिरोज शाह शीर्षक के साथ मंदसौर पर शासन किया। तो यहाँ पर बेसिकली फिरोज शाह ने कंट्रीब्यूट किया, हालांकि हुमायूं ने क्या कंट्रीब्यूट किया, हुमायूं का टाइम पीरियड था नहीं, लेकिन फिरोज शाह ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जो कि मुगल थे। तो मंदसौर की क्रांति हुई। बहादुर शाह की बात करें, इनके प्रत्यक्ष वंशज थे फिरोज शाह, कुछ अन्यायी के साथ ग्वालियर राज्य के क्षेत्र मंदसौर में पहुंचने में सफल रहे और वहां पर उन्होंने विद्रोह किया। तो फिरोज शाह का नाम थोड़ा याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह ने बेसिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा कुछ एरिया और भी है, जैसे सागर की बात करें, सागर छावनी विद्रोह शेख रमजान के नेतृत्व में हुआ, तो सागर का विद्रोह भी याद रखिएगा, शेख रमजान का नेतृत्व। तो कहाँ पे किसने लीड किया, तो ऐसे कुछ नाम याद रखना है। बानापुरा की बात करें और सागर में विद्रोह भी इन्हें राजाओं द्वारा बानपुर और सागर क्षेत्र में हुआ। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। कुछ विद्रोह और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शिवपुरी की बात करें, 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक जगह से दूसरी जगह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दे फॉट हियर एंड देयर। नरवर के राजा मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया, तो मान सिंह ने बेसिकली धोखा दिया था और इसके बाद उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है कि तात्या जी को शिवपुरी में फांसी दी गई है, ये भी आप लोग याद रखें। और 18 जून 1858 को यहाँ पर ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। मंडला में बात करें, मंडला में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला किया और इनकी यह बात यदि हम करें तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी के रूप में भी कहा जाता है। 20 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा हार के परिणाम स्वरूप वह शहीद हो गई। मंडलेश्वर की बात करें, मंडलेश्वर में सैन्य टुकड़ियों से इन्हें ब्रिटिश कप्तान बेंजामिन हैब्स को विद्रोह कर मार डाला। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। ना मध्य प्रदेश में देखा है 1857 का जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं ये जनवरी 1858 तक ऑलमोस्ट सब खत्म होने लगा। सर ह्यू रोज ने देखा है, तो यहाँ पर सर ह्यू रोज ने भोपाल से सागर जिले में
हमला करने के लिए मार्च किया और पूरा का पूरा जो एरिया है ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो इसके अंतर्गत ऑलमोस्ट अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट तब तक पूरा देश, पूरा राज्य जो है कवर कर लिया था। कहाँ पे किसने विद्रोह को लीड किया ये जरूर पूछा आता है। जैसे शेख रमजान की बात करें, शेख रमजान ने सागर, इनका विद्रोह का स्थान क्या था, सागर था, और उन्होंने उनके नेतृत्व में सागर में घुड़सवार सेना ने विद्रोह किया। तांता भील की बात करें, खरगोन से इन्होंने विद्रोह किया था। उनका जन्म 1842 में खरगोन के पास हुआ था। शंकर शाह की बात करें, शंकर शाह कहाँ से, ये है गढ़मंडला के। तो कौन से लीडर ने कहां पर विद्रोह किया है आपको पता होना चाहिए। राजा ठाकुर प्रसाद की बात करें, राघौड़गढ़ के हो गए। नारायण सिंह की बात करें तो ये है रायपुर के हो गए, है ना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी आप जानते ही हैं। तात्या टोपे की बात करें, कानपुर झांसी ग्वालियर। तो इन्होंने कई सारे बड़े रीजन को कवर कर रखा था। दे ही केम फ्रॉम झांसी, कानपुर, है ना, कानपुर भी गए थे। यहाँ पे ये सामा नायक नहीं, भीमा नायक है, थोड़ा बाई मिस्टेक गलत हो गया यहाँ पे, नाम है भीमा नायक। तो भीमा नायक की बात करें, मंडेश्वर में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी अवंतीबाई की बात करें, रामगढ़ में इन्होंने नेतृत्व किया। गिरधारी बाई की बात करें, इन्होंने भी रामगढ़ में इनकी जो सहायिका थी। साद खान को जानते हैं, महू इंदौर में इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर फायर किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनको आपको याद रखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा 1857 ईरान तक, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रही। इसके बाद जो कल है उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे मध्य देश में कैसे डिफरेंट आंदोलन हुए। बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन की बात यदि हम करें तो मध्य देश ने क्या कंट्रीब्यूट किया, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो हाउ अबाउट लेट्स वन क्लास राइट नाउ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नए फ्रेंड्स हैं वो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है राम सोनी MPPSC। यहाँ पर क्लासेस की लिंक शेयर की जाती है, कैन फॉलो अबाउट दिस वन। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है learnservices.org, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी क्लासेस की लिंक हम शेयर करना शुरू कर दे हैं, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड आपको मिल जाएंगी। हमारे प्लस कोर्स की जानकारी के लिए कॉल करते हैं, नंबर है 8826033084। That's all for now। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।